तो फ्रेंड्स यूपीएससी की रैंक कैसे बनती है उसके लिए हम ये 3 चीज़ें सबसे पहले जान लेते हैं, जो कि है टोटल मार्क्स कि कितने मार्क्स का पेपर होता है, टोटल पेपर्स कितने टोटल हमारे पेपर्स होते हैं यूपीएससी के पेपर में, जो कि यूपीएससी का पेपर हम यहाँ पे आईएएस पेपर के बारे में बात करने वाले हैं, और टोटल राउंड्स कितने होते हैं इस पेपर में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल राउंड्स की। ठीक है, तो राउंड्स होते हैं हमारे 3, जिसमें कि सबसे पहला होता है प्रीलिमिनरी, जिसको कि प्रीलिम्स भी कह देते हैं, उसके बाद मेंस एंड देन इंटरव्यू। ठीक है, ये 3 राउंड्स हो गए। एंड इन तीनों राउंड्स में क्या डिफरेंस है कि जो पहले 2 राउंड्स है विच इज़ प्रीलिम्स एंड मेंस, ये दोनों पेन पेपर वाले राउंड्स हैं। पेन पेपर वाले मतलब को लिखना पड़ेगा कुछ अपने पेन से, वो वाली चीज़ हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब थर्ड राउंड जो इंटरव्यू, ये आपको क्वेश्चन पूछेगा इंटरव्यूअर, तो इसमें इसको पर्सनालिटी टेस्ट भी कह दिया जाता है, क्योंकि इसमें आपकी जो पर्सनालिटी है उसको चेक किया जाता है थ्रू इंटरव्यू। ठीक है, इसके बाद जो चीज़ आती है वो है टोटल पेपर्स। अब यूपीएससी के इस एग्ज़ाम में आईएएस में कितने टोटल पेपर्स होते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, जो पहला राउंड है विच इज़ प्रीलिम्स, उसमें 2 आपके पेपर होने हैं। जो मेंस है उसमें आपके टोटल 9 पेपर्स होने हैं, तो टोटल मिला के कितना हो गया 11। ठीक है, अब जो प्रीलिम्स होगा आपका, उसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को हम ऑब्जेक्टिव पेपर भी कह देते हैं, तो एमसीक्यू बोल लो या ऑब्जेक्टिव टाइप की, वो सेम चीज़ हो जाएगी। तो प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर हो गए, मेंस में जो कि सेकंड राउंड है हमारा, उसमें 9 पेपर, एंड इनमें कोई भी आपको एमसीक्यू नहीं आएगा। ठीक है, इसमें आपको आंसर्स टाइप करने पड़ेंगे, टाइप नहीं मीन्स लिखने पड़ेंगे, आपको पेन से ये आंसर्स लिखने पड़ेंगे, तो इसको सब्जेक्टिव टाइप भी कह दिया जाता है मेंस को। ठीक है, तो ये 2 के बारे में मैंने आपको बता दिया। एंड जो थर्ड होता है वो तो होता ही इंटरव्यू है, तो उसमें कोई एज सच पेपर कुछ लिखने वाला तो नहीं होगा। तो फिर ये 2 ही जो पहले फर्स्ट और सेकंड राउंड्स में आपके पेपर्स होते हैं, तो टोटल मिला के 11 पेपर्स आपके हो गए। इसके बाद टोटल मार्क्स, कितने मार्क्स का पेपर होता है, तो 3 राउंड्स हैं। 3 राउंड्स में जो सबसे पहला राउंड है विच इज़ प्रीलिम्स, वो होता है 400 मार्क्स का टोटल, और जो हमारा सेकंड राउंड है मेंस, ये होता है 1750 का, एंड थर्ड राउंड इंटरव्यू वो होता है 275 मार्क्स का। अब जो राउंड 1 है जो कि प्रीलिम्स, इसमें हमने देखा अभी 400 मार्क्स का होता है ये 400 का। अब ये कैसे होता है, देखिए मैंने आपको बताया कि जो प्रीलिम्स होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, तो जो पहला पेपर होता है उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं एंड 2 मार्क्स के होते हैं सारे क्वेश्चंस, तो बन गया 200 मार्क्स। एंड जो पेपर 2 है वो उसमें 80 क्वेश्चंस होंगे एंड 2.5 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, तो टोटल मिला के 200 मार्क्स के ये भी बन गया पेपर 2। अब पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के देखिए 400 मार्क्स का बन गया, तो मतलब कि आपका जो प्रीलिम्स है वो हो गया 400 मार्क्स का। ठीक है, और जो टाइम होता है ईच पेपर का वो होता है 2 आवर्स, मतलब पेपर 1 भी आपका 2 आवर्स का होगा, पेपर 2 भी आपका 2 आवर्स का होगा, टोटल 4 आवर्स में ही आपका पेपर होगा। ठीक है, अब इसके अलावा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, ये क्वालिफाइड 33%, इसका क्या मतलब है, देखिए फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों, क्योंकि देखिए पहला राउंड है आपका प्रीलिम्स का, ठीक है, इसमें अगर आप पेपर 2 जो कि क्वालिफाई 33% लिखा है, अगर आप यही नहीं क्लियर करेंगे ना, तो अगर आपने पेपर 1 में जितने मर्जी मार्क्स ले लियो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको पेपर 2 में मिनिमम 33% चाहिए ही चाहिए, अगर नहीं लेके आ पाए तो पेपर 1 का आपको कोई बेनिफिट ही नहीं रहेगा। एंड आप जो सेकंड राउंड है जो कि मेंस का है, उसमें भी आप नहीं बैठ पाएंगे। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं राउंड 2 की, जो कि है मेंस का, और ये होता है टोटल 1750 मार्क्स का। ठीक है, इसमें टोटल 9 हमारे जो पेपर्स हैं वो होंगे, जिसमें कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर 250 मार्क्स के हैं, 7 पेपर्स आपके 250 मार्क्स के होंगे एंड 2 पेपर्स 300 मार्क्स के होंगे। तो पेपर 1 2 3 4 5 8 9
250 मार्क्स के होंगे और पेपर 6 एंड 7 जो हैं वो 300 मार्क्स के हो गए। और ये जो लेफ़्ट साइड पे लिखे हैं पेपर्स, ये 7 पेपर्स का टोटल सम मिला के आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 1750 बनेगा। तो ये सारे जो लेफ़्ट साइड वाले हैं ये आपके 3 आवर्स के होंगे, मीन्स एक पेपर आपका 3 आवर का होगा, ठीक है जी। उसके बाद जो पेपर 6 और 7 है ये भी क्वालिफाइंग नेचर वाला है। जैसे आपने पहले देखा था ना, जो फर्स्ट राउंड था उसमें जो पेपर 2 था वो क्वालिफाइंग नेचर वाला था, कि मतलब अगर आपने वो पेपर 2 को क्वालिफाई किया, अगर आपने उसको पास किया तो ही आप नेक्स्ट राउंड में जा पाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पेपर 2 क्वालिफाई करना था आपको 33%, ठीक है। 300 में से आपके मिनिमम 25% मार्क्स आने चाहिए, ठीक है जी। तो पेपर 6 और पेपर 7 में ये सिस्टम रहता है, और बाकियों में 250 मार्क्स में से जितने भी आपके बनते होंगे वो एंड में जब आपकी रैंक होगी तब डिसाइड हो जाता होता है। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा राउंड होगा वो होता है इंटरव्यू का, और इंटरव्यू हमारा होता है 275 मार्क्स का, ठीक है जी। अब जब हमारी रैंक बनती है तो उस रैंक को हम ऑल इंडिया रैंक कह देते हैं, जिसको AIR भी कह देते हैं। तो जब रैंक बननी होती है ना, तो जो हमारा राउंड 1 होता है जो प्रीलिम्स का होता है उसके मार्क्स कैलकुलेट ही नहीं होते, ठीक है जी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर राउंड 1 के मार्क्स ऑल इंडिया रैंक बनाते टाइम नहीं इंक्लूड होते तो प्रीलिम्स राउंड रखा ही क्यों है? वो इसीलिए रखा है ताकि आप मेंस में एंटर कर सके, ठीक है। मेंस में एंटर करने का सिर्फ यही एक वे है, प्रीलिम्स ही एक वे है जिसके थ्रू आप मेंस में एंटर करेंगे, ठीक है। और मेंस जो है हमारा टोटल 1750 मार्क्स का होता है, एंड जो इंटरव्यू है वो 275 मार्क्स का होता है। तो फ्रेंड्स इन दोनों को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 2025 मार्क्स का हमारा जो टोटल सम है वो बनता है। एंड जो ऑल इंडिया रैंक होती है वो इसी के बेसिस पे जो कट ऑफ डिसाइड होता है, उस कट ऑफ के बेसिस पे जो रैंक है वो बनती है, ठीक है। तो पर ईयर अप्रोक्सीमेटली 1000 तक की जो रैंक्स होती है ना, मतलब 1000 तक की जो वैकेंसीज़ होती है वो निकलती है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो पहले 1000 रैंक्स वाले जो बच्चे हैं ना, मतलब उनको वो सेलेक्ट कर लेते हैं एंड अलग अलग जो भी फील्ड्स है उनमें भेज देते हैं। तो ये अब आप समझ गए होंगे कि मेंस और इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और जो प्रीलिम्स है अगर उसमें आपने बहुत अच्छा स्कोर नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, बस इतना स्कोर कर लीजिएगा कि मेंस में आप एंटर हो जाए। अगर एक बार मेंस में आप एंटर हो गए तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आपका प्रीलिम्स ख़राब भी गया, अगर ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसकी जो वेटेज है वो कौन सा कैलकुलेट होनी है ऑल इंडिया रैंक में, है ना। तो ये हमें एक बेनिफिट हो जाता है। बट मेंस और इंटरव्यू इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनके मार्क्स कैलकुलेट होते हैं ऑल इंडिया रैंक में। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।